गांव में एक चुड़ैल अपने हाथ में खंजर लेकर आती है और जो भी औरत उसे सोती हुई नजर आती वह उसकी चोटी काटकर वहां से चली जाती। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन गांव में भीमा अपनी पत्नी से कहता है कि अरे भगवान, अपनी चोटी छुपा कर रखो, पूरे गाँव में चोटी काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है, कहीं उस चुड़ैल की नज़र तुम्हारी चोटी पर ना पड़ जाए। और तब उसकी पत्नी कहती, अजी आप घबराओ मत, किसी चुड़ैल की इतनी हिम्मत नहीं जो मेरी चोटी को हाथ लगाए। उसका पति कहता, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर चोटी कट गई तो मेरे पास रोते हुए मत आना। इतना बोलकर भीमा वहां से चला जाता। रात होने पर चुड़ैल फिर से गांव में आती। वह अपने इधर उधर अपना शिकार ढूंढ ही रही थी कि उसकी नज़र एक सोती हुई स्त्री पर पड़ जाती है। वह चुड़ैल उस घर में घुसकर उस औरत की चोटी काट लेती है। औरत की चोटी कटते ही उसकी नींद खुल जाती है और वह अपने कटे हुए बाल को देखकर रोने लगती। वह चुड़ैल उसकी चोटी को काटकर वहां से उड़ जाती है। औरत अपनी पत्नी से रो रो कर सारी बातें बताती है। उसका पति बोलता है, हे भगवान, ये क्या हो गया, तुम तो ठीक हो ना। फिर वो दोनों उदास मन से अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह होने पर मीना की चोटी कटने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उस चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे होते हैं। फिर भीमा को अपनी पत्नी की फिक्र होने लगती और वह अपने घर में जाकर देखता है तो उसकी पत्नी अपने बालों को संवार रही होती है और वह उससे बोलता है, अरे भगवान, तुमने सुना, कल चुड़ैल ने फिर एक औरत का बाल काटा। मुझे तो इस बात का डर है कहीं वो यहाँ ना आ जाए। उसकी पत्नी कहती, आप डरिए मत, हमें कुछ नहीं होगा। तभी उसका पति कहता, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं अपने दोस्त मोहन से मिलकर आता हूँ। इतना कहकर वह मोहन के घर चला जाता है। वहां जाकर वह अपने दोस्त मोहन से बोलता, अरे भाई, भाभी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उसका दोस्त कहता, क्या बताऊं भाई, मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा बहाल हो गया है, समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। तभी भीमा कहता, सही कहा तुमने भाई, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर भीमा अपने घर चला जाता है। रात होने पर भीमा सो रहा होता है। अचानक उसे चीख सुनाई देती है। वह इधर उधर देखने लगता। सुमन कमरे में नहीं होती। वह बहुत डर जाता है और सुमन को पुकारने लगता। पर ये क्या, चुड़ैल तो सुमन की भी चोटी काट लेती है। सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगती। आवाज सुनकर भीमा सोचने लगता कि लगता है चुड़ैल ने फिर से किसी औरत पर हमला कर दिया। फिर वह भागकर बाहर जाता और देखता है कि बाहर कुछ गांव वाले खड़े होते हैं। वह उनसे जाकर पूछता कि भाई, ये चीख कैसी थी। तब गांव वाले उसे बताते हैं कि चुड़ैल ने फिर चोटी काटकर अंधेरे में गायब हो गई। भीमा घबराकर अपनी पत्नी को ढूंढने लगता और फिर से अपने घर की ओर दौड़ पड़ता। जब वो घर पहुंचता तो देखता सुमन अपने बाल को संवार रही होती। वह उसे हैरानी से देखने लगता और गांव में हुई घटना की सारी बातें उसे बताता है। सुमन उसकी बातों को अनसुना कर देती है और अपने बालों को संवारने लगती। सुमन के बाल अब और भी लंबे और सुंदर हो गए थे। भीमा सुमन के पहले से और सुंदर बाल व लंबे देखकर घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। अगले दिन सुमन के बालों की लंबाई की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग उसके बालों के बारे में बात कर रहे होते और सब सुमन पर शक करते हुए कहते हैं कि हमें तो लगता है कि भीमा की पत्नी ही चोटी काटने वाली चुड़ैल है। भीमा उन सारे गांव वालों की बातें सुन रहा होता। फिर वह अपने दोस्त मोहन के पास मदद मांगने जाता है और उससे कहता कि भाई, मुझे लगता है कि सुमन ही चुड़ैल है। उसका दोस्त कहता, अगर ऐसा है तो हमें कुछ न कुछ करना होगा। दोनों दोस्त सुमन को पकड़ने के लिए एक अच्छा प्लान बनाते हैं और वे दोनों भीमा के घर आ जाते हैं। मोहन अलमारी के पीछे छुप जाता है और भीमा सोने का नाटक करने लगता। तभी सुमन घर से बाहर निकल जाती है। दोनों दोस्त भी उसके पीछे पीछे जाने लगते। सुमन थोड़ी दूर जाने पर चुड़ैल में बदल जाती और शिकार ढूंढने लगती। भीमा और मोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती और दोनों आपस में बात करने लगते और कहते हैं कि चलो इसका पीछा करते हैं। थोड़ी देर उसका पीछा करने पर चुड़ैल एक जगह पर रुक जाती है। फिर वह अपना शिकार इधर उधर ढूंढने लगती। तभी उसकी नजर एक स्त्री पर पड़ जाती है। चुड़ैल उस घर में घुस जाती है और वहां सोते हुए औरत के बाल को देखकर बोलती, इसके बाल तो बहुत लंबे हैं, आज इसे ही अपना शिकार बनाऊंगी। तभी भीमा और मोहन वहां पहुंच जाते हैं और मोहन चुड़ैल को रोकते हुए कहता, ऐ चुड़ैल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। भीमा भी सुमन से कहता, देखो सुमन, तुम ये ठीक नहीं कर रही, तुम्हें अभी के अभी ये सब रोकना होगा। चुड़ैल उससे कहती, ए मूर्ख, मैं तुम्हारी सुमन नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ। मोहन अपने दोस्त से कहता, भीमा भाई, तुम इसे अपनी बातों में उलझाए रखो, मैं धीरे से पीछे से इसकी चोटी काट दूंगा। फिर भीमा चुड़ैल को अपनी बातों में उलझाया रहता है। तभी मोहन चुपके से चुड़ैल के पीछे जाकर चुड़ैल की चोटी को काट देता है।
इतना देख चुड़ैल बोलने लगती, ये तूने क्या कर दिया, मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। चोटी कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और सुमन चुड़ैल के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। सुमन मोहन को धन्यवाद करती है और कहती है, आपकी वजह से मुझे इस चुड़ैल से मुक्ति मिली। भीमा भाई भी अपनी पत्नी को वापस पाकर बहुत खुश हो जाता और फिर वो दोनों एक साथ रहने लगते। इस तरह गांव वालों को चोटी काटने वाली चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है और सब गांव वाले हंसी खुशी रहने लगते।